एक व्यक्ति को 30 दिनों के लिए किसी कार्य पर इस शर्त पर रखा गया, यानी 30 दिन के लिए कोई व्यक्ति है और उसको 30 दिन के लिए कोई काम पर रखा गया है। वह जिस दिन कार्य करेगा उस दिन के लिए 10 रुपया पारिश्रमिक दी जाएगी, यानी 10 रुपया, मतलब जिस दिन काम करेगा उसको 10 रुपया दिया जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है लेकिन जिस भी दिन वह कार्य नहीं करेगा उस दिन के लिए 2 रुपया हर्जाना देना पड़ेगा। यानी कार्य का पारिश्रमिक कितना रुपया, और जिस दिन नागा करेगा तो हर्जाना, यानी हर्जाना कितना है, हर्जाना 2 रुपया। अगर महीने के अंत में उसे 216 रुपया मिल रहा है, यानी महीना के अंत में कितना मिला उसको, 216 रुपया, तो बताएं कि वो कितने दिन तक कार्य से अनुपस्थित रहा, यानी कितना दिन वो काम नहीं किया। हम थोड़ा देरी के लिए मान लेते हैं कि वो 30 दिन काम किया है ना, तो 30 दिन काम करेगा तो टोटल उसका पैसा कितना होगा, 10 से हम गुना करेंगे ना, कुल पारिश्रमिक कितना हो गया भाई, 300 रुपया हो गया, ये ना होगा। लेकिन उसको मिल कितना रहा है, तो इसमें से 216 माइनस कर लेते हैं, 10 में 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, ये तो कट गया, यानी इतना रुपया नहीं मिल रहा है। इसका मतलब वो नागा किया है तबे ना नहीं मिल रहा है। तो जिस दिन नागा करेगा उस दिन कितना रुपया कटेगा, 2 रुपया। लेकिन भाई जिस दिन नागा करेगा उस दिन 2 रुपया, 10 रुपया भी तो कट रहा है। अरे काम नहीं करेगा तो 10 रुपया कहां उससे उसको मिलेगा, बात समझ में आ रहा है। तो 10 रुपया ये कट रहा है, एक तो 10 रुपया जो मिलता था वो भी कट गया बेचारा का, और 2 रुपया उस पर फाइन लगा दिए गए, तो 10 और 2 12 रुपया ना एक दिन का उसका कट रहा है। तब बोल रहा है कितना दिन एब्सेंट रहा, तो 12 से हम भाग कर लेंगे। समझ में आया, 12 सत्ते, यानी वो बेचारा 7 दिन एब्सेंट रहा। समझ में आया। कह रहा है ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। ए बी और सी 529 रुपया के किसी काम के लिए नियुक्त किए, यानी ए है बी है सी है, ये 529 रुपया, ए बी सी 529 रुपया के लिए नियुक्त किया गया। कह रहा ए और सी उस काम को 19/23 भाग पूरा किया। कितना, 19/23 भाग काम पूरा हो गया। तो बी को शेष काम के लिए कितना रुपया मिलेगा, यानी बी का काम बताना है। अच्छा एक बात बताओ, जो जितना काम करेगा उतना ही ना पैसा दिया जाएगा जी, उससे तो ज्यादा दिया नहीं जाएगा। और इतना काम किया तो इसको इतना ही रुपया मिलेगा, है ना। तो शेष काम कितना बचा होगा, शेष काम बी करेगा, तो 23 में से हम घटा लेंगे ना, 23 में से 19 जाएगा, कितना होगा 4/23, यानी ये इतना भाग काम किया तो इसको इतने ही भाग का ना पैसा मिलेगा। पैसा 4/23 भाग काम किया है तो इसको इतना ही पैसा मिलेगा। अब पैसा इतना ही रुपया मेरा बांटना है, तो 529 से हम गुना कर लेते हैं, जितना काम किया उतना अपना कर लेगा। 23/23 529, 4×3 12, 4×2 8 और 1 9, यानी बी को कितना रुपया मिलेगा, 92 रुपया। देखने में क्वेश्चन लग रहा है लंबा चौड़ा, लेकिन कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131 कह रहा है ए बी सी 550 रुपया, ए बी सी 550 रुपया में काम करने के लिए ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर 7/11 भाग काम करता है। ए और बी मिलकर 7/11 भाग।
तो सी कितना रुपया, सी को कितना मिलेगा, तो भाई जो शेष काम है उतना ही ना रुपया, तो घटा लो, 11 में से 7 गया, 4/11, टोटल पैसा यही है ना, इतने में ना बांटा जाएगा, 550, 11 बचे 4 बचे, यानी सी को कितना रुपया मिलेगा, 200 रुपया मिलेगा। इस नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 4 पुरुष उतना ही उपार्जित करते हैं जितना कि 5 औरतें उपार्जित करती हैं। 4 पुरुष हाँ बराबर 5 औरतें, ये हो गया एक। फिर आगे कह रहा है कि तो 3 औरतें उतना ही उपार्जित करती है, 3 औरतें उतना ही उपार्जित करती है जितना कि 8 बच्चे। 16 बच्चे मिलकर प्रतिदिन 16 रुपया उपार्जित करते हैं, यानी 36 रुपये, 16 बच्चे 36 रुपया। तो प्रतिदिन एक व्यक्ति पारिश्रमिक कितना मिलेगा, एक व्यक्ति का, एक व्यक्ति का पूछ रहा है, एक व्यक्ति को पारिश्रमिक कितना मिलेगा, तब समझते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, 16 बच्चे को व्यक्ति में बदल देंगे। जब 16 बच्चे को व्यक्ति में बदल देंगे, एक व्यक्ति का पूछ रहा है, एक व्यक्ति का निकाल देंगे। चलो देखते हैं, तो ध्यान से समझना। 8 बच्चे बराबर 3 औरतें, 16 बच्चे, हमको पहले तो औरत में बदलना होगा तब ना पुरुष में आएगा। 16 बच्चे को हमको व्यक्ति में निकालना है ना, तो यहां पे हम देखेंगे 8 बच्चे बराबर 3 औरतें, ठीक है। तो 16 बच्चे बराबर कितना होगा, 16 बच्चे, तो ये देखो दुगुना हो रहा है ना, तो इसको भी हम दुगुना कर दें, यानी 6 औरत, यानी 16 बच्चे बराबर 6 औरत अब लिख सकते हैं। अब यहां देखो 5 औरत बराबर 4 पुरुष, 5 औरत बराबर 4 पुरुष, तो 6 औरत बराबर, तो क्या करेंगे, जो अपना कंडीशन हो कर लो, इसको इसमें गुना करेंगे, 4 के 24, आइए बट्टा में 5, ये हमारा हो गया पुरुष। कोई दिक्कत, यानी अब हमारा जो 16 बच्चे हैं, 16 बच्चे की जगह पर ये लिख सकते हैं 24/5 पुरुष कितना, 36 रुपया, ठीक है। तो ये हो गया। अब सवाल कर रहा है कि एक पुरुष का मूल्य बताना है कि एक पुरुष का पारिश्रमिक या उपार्जित कितना करेंगे, तो वो निकाल सकते हो। M1 का मान 24/5 और ये रुपया है, तो R1 का मान 36, M2 का मान, ये वो पुरुष, और R2 निकालना है। निकाल लो, क्या होता है, M1/R1, स्टार्टिंग में लिखवाए थे ना, M1 T1 D1 बाटा में W1 R1, ये लिखवाए थे, बराबर M2 बटा R2। M1 का मान देखो 24/5, R1 का मान देखो 36, बटाई में ना होगा 36, बराबर M2 का मान देखो 1, R2 निकालना है। कटाओ किससे, 6 के 24, 6 के 36, 2 दूनी 4 और 2 3 6, ये हो गया हमारा 2, 5 3 15, 1/R2। हमको R2 ना निकालना है, तो इसको हम पलट दें, जब इसको पलटेंगे ना तो ये भी पलट जाएगा, तो 15/2 हो जाएगा, इसलिए R2 का मान कितना होगा, 7.5 रुपया। समझ में आया, तुम तो यहां पे ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो यहां पे भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हम फॉर्मूला पे चल रहे थे, इसलिए हम ये चीज बता दिए हैं। देख लो यहां पे कैसे हमारा निकलेगा, ध्यान से समझना। यहां लिख देते हैं एक बार, 24/5 पुरुष बराबर 36, तो एक पुरुष बराबर कितना, कैसे, तो 5 को हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे, 36 × 5 और ये बटा 24,
छौ के 24, छछा के 36, 2 दूनी 4, 2 3 6, 5 3 15 बट्टा 2, 7.5 रुपया। अब ये कहोगे सर यही क्यों नहीं बताए? हम इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि ये हम लोग फॉर्मूला पे चल रहे हैं, इसलिए ये बता दिए एकदम कॉन्सेप्ट से, और ये भी तुम यूज कर सकते हो। ये याद रखना, जब काम आ जाए ना, मजदूर जैसे 2 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो एक आदमी किसी काम को कितने दिन में करेंगे, काम जब आ जाए तब सतर्क हो जाना। लेकिन काम के अलावा अगर कुछ भी हो तो यही प्रोसेस, हमको इसको इसमें गुना कर रहा है और इसको बाटा में कर रहा है, ठीक है ना। तो जब काम वाला आ जाए, जैसे नहीं होता है 2 पुरुष किसी काम को 5 दिन में करते हैं, 4 दिन लगा देते हैं, 4 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष किसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो हम क्या बताएं, इसको इसमें गुना करेंगे, अब बटा 2, 2 दूनी 4, यानी 2 दिन में। कोई दिक्कत यहां पे? सही है एकदम? ये गलत है। तो जब भी काम आ जाए ना, इसलिए ज्यादा इस पे जो हम बता रहे हैं ना, एकदम सावधानी पूर्वक हम बता रहे हैं। तुम ये थोड़ा देरी के लिए सोचो ना यार, कि जब 2 पुरुष होगा, कोई काम को 4 दिन में करेगा, तो एक पुरुष रहेगा तो 2 दिन में करेगा? कभी नहीं करेगा। तो यहाँ पे उल्टा प्रोसेस हो जाता है, अक्सर ये बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे कैसे होगा? तो देखो, 2 पुरुष बराबर 4 दिन, तो एक पुरुष बराबर एक पुरुष आएगा तो ज्यादा दिन ना लगेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो 2 चौके 8 दिन हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखना, जब काम करने वाली बात हो तो हम इसको गुना करेंगे, इसको बटा में लाएंगे, और इसके अलावा कुछ भी हो तो इसको हम लोग गुना करेंगे और इसको बटा में लाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट पे थोड़ा बचना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 133 नंबर। कह रहा है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी 20, 25 और 30 है। उन्होंने मिलकर उस काम को 1110 रुपया करने का ठेका ले लिया। यानी तीनों जो मिलकर कह रहे हैं ना कि हम सब कोई मिलेंगे तो 1110 रुपया आपको देना है, ये रुपया है। तो बी के भाग से ए का भाग कितना अधिक है, यानी बी का जो भाग है ना, ए से कितना रुपया अधिक है, यही हमको बतलाना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले याद रखना, कभी पैसा हम निकालेंगे तो जो जितना काम करेगा उतना ही ना पैसा देंगे। तो ये तो दिन है ना, दिन से कैसे मालूम चल जा रहा है? दिन से मालूम नहीं चलेगा। जितना जो काम करेगा, कोई को काम किया, उतना ही हम पैसा देंगे। सीधा आ जाओ, कुल काम निकालेंगे। चलो कुल काम कितना होगा बोलो? कुल काम कितना होगा? कोई को होगा 100, 20, 25 और 30 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 150 होगा। चलो लिख लेते हैं 150। चलो यहां देख लो, नहीं तो 150 और 200 करते रहेगा, समझ लो बबुआ। 5 चौका 20, 50 25 और 5 36, 2 दूनी 4, 5 2 3 6, 5 दूनी 10, 2 पचे 10 और ये 300 होगा, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे एक कोई को काम करेगा। देखो तो भाग लगा दें, 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से 30 कटाओगे तो 15 मरतब में। इसको कटाओ, 25 से कम 25, कितना बच गया? 5, 5 जाएगा 50, 25 दूनी 50, ये 0 और 3 दहिया 30। यानी ये इफिशियंसी ना हो गया कि इतना को काम करेगा, इतना को काम करेगा, ठीक है। अब सवाल ये कह रहा है, तो अब ई को काम करेगा? 15 को करेगा। बी को करेगा? 80 को करेगा। तो जो जितना काम करेगा उतना हम पैसा देंगे। यानी एक दिन में बी, एक दिन में ए 15 को काम करेगा, तो एक दिन में 15 को काम करेगा तो 15 को ले जाओ, 15 रुपया पैसा, 1 रुपया थोड़ा देरी के लिए। तो जो जितना काम करता है उतना ही हम पैसा देते। अब सवाल ये कह रहा है 133 नंबर कि बी के भाग से ए कितना रुपया अधिक है। देखो तो
अच्छा ये टोटल जो रुपया है, ये पैसा हम टोटल बांटेंगे तो कितना रुपया है? 2 5 7 1 1 2 1 अनुपात 37 में ना हम बांटेंगे 1110 रुपया को, कितना ही में ना बांटेंगे। टोटल जितना पैसा है सबको इतना रुपया में हमको बांट देना है। तो सवाल कह रहा है कि बी जो है बी के भाग से ए कितना रुपया अधिक है। बी के भाग से ए कितना अधिक है, देखो तो कितना अधिक है, 3 रुपया ना अधिक है, तो अनुपात 3 का मान निकाल लेंगे। तो यहां काम तो है नहीं, जैसे अभी देखो यहां बताए ना वही प्रोसेस करेंगे। तो देखो इसको इसमें हम गुना करेंगे, 1110 गुणे 3 अपटा 37, किससे कटेगा? 3 से। 37 तिहाई 111 और ये 0 है, 30 तिहाई 90, यानी कितना रुपया ज्यादा है? 90 रुपया ज्यादा है। इस नंबर क्या कर रहा है? एस किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है, 20 दिनों में पूरा करता है, लेकिन वह केवल 4 दिनों तक ही कार्य करने के बाद काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम पी 16 दिन में काम करता है। शेष जो काम है ना पी, तब पी का हम नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। तो कुल काम पहले निकाल लेंगे। कुल काम कितना होगा भाई? 20 गो, अरे 20 है तो खाली 20 का ना एलसीएम निकालेंगे, शेष काम वाले थोड़े हम लोग लिखते थे। अब सवाल ये कह रहा है अगर कुल कार्य के बदले 40 रुपया दिया गया, यानी टोटल इसका जो लोग ये काम कर रहे हैं टोटल एस और पी मिलाकर 40 रुपया दिया जा रहा है, तो पी को कितना रुपया दिया जाएगा? समझो, तो पी को कितना रुपया दिया जाएगा? एक बात बताओ, इसका इफिशियंसी निकाल ले। एक दिन में एक को काम करेगा, 20 से काम, एक दिन में एगो काम किया। ये कितना दिन तक काम कर रहा है? 16 दिन में, 4 दिन तक ही काम किया है, तो इसमें 4 से गुना कर ले, 4 काम, तो टोटल काम कई गो है? 20 गो है। ध्यान से समझना, हमको पी का निकालना है। टोटल काम 20 गो है, 20 गो में एस कई गो काम कर ले रहा है? 4 गो कर लिया, ठीक है। तो ये तो कौन काम कर रहा है? एस काम किया, तो इतना भागना काम किया है। अगर हम पूछे भाई पी कितना काम, शेष काम कितना बचेगा, तो 20 में से 4 को घटा लेंगे, 16 बटा 20 है ना काम, ये इतना ही ना काम बचा है। तो इतना जो काम बचा है, जितना जो काम करेगा उतना हम पैसा देंगे। तो पैसा तो 40 रुपया है ना दोनों को मिलाकर, तो इस 40 में हम देख लेंगे, इसको गुना कर लेंगे 40 से। 20 दूनी 16 दूनी, तो पी को कितना रुपया मिलेगा? 32 रुपया। तो एस को कितना रुपया मिलेगा? 8 रुपया। तेज हो गया सब्जी, समझ में आया? तो पी का ही केवल पूछ रहा था, एस का नहीं पूछ रहा था, तो हमारा 32 रुपया। कोई दिक्कत?